बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्कूल वजीफ़ा खिदमत कार्ड एहसास पंजाब खिदमत कार्ड के हवाले से है कि वो लड़कियाँ जो छठी से 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन जब स्कूल में उन्होंने स्टडी कर रही थी तो उनके एटीएम कार्ड बने थे खिदमत कार्ड के, जो सिर्फ एक दो दफ़ा पेमेंट मिली, उसके बाद उनको पेमेंट नहीं मिली थी। लेकिन आज उनके लिए है खुशखबरी। तो इससे पहले मज़ीद तफ़सीलात में हम जाने से पहले आपसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वज़ीफ़ा कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम, बहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, मज़दूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है इसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, जो लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में छठी से 10वीं तक पढ़ती थी, गवर्नमेंट उनको वज़ीफ़ा दे रही है पर मंथ 1000 रुपए। तो जो उनको खिदमतगार बने हुए थे, उनसे उनको पेमेंट मिलती थी। पहले ज़ोंक की सिम थी, ज़ोंक की सिम से भी पैसे मिल जाते थे और एटीएम से भी पैसे मिल जाते थे। लेकिन उसके बाद सिस्टम पॉलिसी पेमेंट चेंज कर दी गई, जेएस बैंक आ गया, जेएस से आप सिम से भी पैसे ले सकते थे और एटीएम मशीन से भी पैसे ले सकते थे, बायोमेट्रिक 3 तरह से आप पैसे ले सकते थे। फिर उसके बाद सिस्टम फिर चेंज हो गया तो आया कनेक्ट बाय एचबीएल। अब आप जो पेमेंट है वो या बायोमेट्रिक ले सकते हैं या एटीएम से। 2 चीज़ों से सिम आप और सिम भी आपके पास होना लाज़मी है। तो एटीएम से अगर आप पैसे निकलवाते हैं, अगर आपका कार्ड एक्सपायर नहीं है, एटीएम आपका वर्किंग में है, पिन कोड है, तो आप उसके फिर आपको सिम और बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं, आपकी किसी भी एटीएम मशीन से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आपका एटीएम एक्सपायर हो गया है या पिन कोड उसका ख़राब हो गया है, तो फिर आप बायोमेट्रिक पैसे हासिल करेंगे। बायोमेट्रिक हासिल करने के लिए आपने जो रिटेलर हैं कनेक्ट एचबीएल के, जो एहसास प्रोग्राम के पैसे देते हैं, वहाँ जाकर आपने थंब लगाना होता है। तो इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पेमेंट के हवाले से बात करते हैं कि जो लड़कियां स्कूल छोड़ गई थीं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कार्ड, उनका एटीएम कार्ड बना था 9th क्लास में, लेकिन वो 10th क्लास तक उन्होंने स्कूल में तालीम हासिल की, उसके बाद स्कूल छोड़ गई थी, तो उनको पेमेंट सिर्फ़ एक बार मिली थी, उसके बाद पेमेंट नहीं मिली थी, क्योंकि ये पेमेंट छठी से 10वीं तक है। तो इस हवाले से उन लड़कियों की पेमेंट आई है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था तकरीबन आज से 3-4 साल पहले। तो उनमें तकरीबन 40 या 50% लड़कियों की पेमेंट आई है। जो लड़कियां बीच में स्कूल छोड़ गई थी या गैर हाज़िर थी, उनकी पेमेंट नहीं आई। जिन्होंने मुकम्मल तालीम मैट्रिक तक की है या आगे कुछ स्टडी कर रही हैं, उनकी जो पेमेंट है वो आई है। जो दरयाने तालीम छोड़ गई थी स्कूल, उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई और ये पेमेंट तकरीबन जो पेमेंट आई है, ये 6,000 से लेकर 25,000 तक आई है। मतलब 6,000 भी आई है, 12,000, 9,000, मतलब मुख्तलिफ़ कैटेगरी में आई है। लड़कियां अगर किसी की 2 पढ़ती हैं बहनें, 2 एक स्कूल में, तो उनकी पेमेंट ज़्यादा आई है इस हवाले से। तो कुछ लड़कियों को 9,000 भी आया है, 6,000 भी आया है और 18,000 भी आया है, 15,000 भी। इस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरी में जिनके उनके बकिया रहते थे, उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आई है। तो बैलेंस चेक करने का जो तरीका है, काफ़ी जो लोग हैं कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम बैलेंस या ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक करें? तो इसमें पहले तो सिम से ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक हो जाता था, स्टार 267 हैश मिलाते थे तो उसके बाद ऑप्शन आ जाती थी। लेकिन क्योंकि ज़ोंग का सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर जेएस का ख़त्म हो गया, अब कनेक्ट बीएचपीएल का जो रूल है वो आप इसमें आप या तो रिटेलर के पास जाकर चेक करवा सकते हैं, बैलेंस हिस्ट्री फिर भी नहीं पता चलेगा। तो उसके अलावा जो आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो हेल्पलाइन से चेक कर सकते हैं। तो वो लड़कियां जो तकरीबन आज से 2-3 साल पहले स्कूल छोड़ गई हैं, उनके एटीएम कार्ड बने हुए थे। अगर एटीएम कार्ड गुम भी हो गए तो कोई मसला नहीं, अपने वालिद का शिनाख्ती कार्ड लेकर कनेक्ट बैच बिल के रिटेलर के पास जाएँ, वहाँ से अपना बैलेंस चेक करवाएँ। अगर बैलेंस आया हुआ है या अकाउंट ब्लॉक है तो अकाउंट को अनब्लॉक करवाएँ। अगर पेमेंट अब आई हुई है तो आप से वो सिम लेकर अपने वालिद को साथ लेकर आएँ और कनेक्ट बाय एचबीएल से अपनी पेमेंट हासिल करें।